नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह के विषय में। मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये 9वां महीना अघन मास कहलाता है। कार्तिक के बाद इस महीने को हिंदू धर्म का दूसरा पवित्र महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना, भजन कीर्तन, पूजन, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के लिए यह महीना बहुत ही फलदायी होता है और बहुत ही उत्तम होता है। और शंख व घंटा बजाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है इस महीने में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी होता है ये महीना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए ये मास सर्वोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूँ। इसका जिक्र स्कंद पुराण में और सूत जी ने ऋषि मुनियों से और पद्म पुराण में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि ये महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, जिसे अघन मास और मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं। इसी महीने में देवी पार्वती और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। राम और सीता का विवाह भी अघन मास में ही हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था वो भी इसी महीने में दिया था। वृंदावन के बांके बिहारी भी इसी महीने में प्रकट हुए थे और कश्यप ऋषि ने मार्गशीर्ष महीने में ही कश्मीर बसाया था। तो ये इस माह के विशेष महत्व हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस महीने में क्या करना चाहिए। इस महीने में हमें विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना गया है। पूजा से संबंधित सामग्रियों को भी हम दान कर सकते हैं। चंदन, मोरपंख, आसन, तुलसी की माला, दीपक आदि को दान करेंगे तो वो भी अच्छा माना गया है। मार्गशीर्ष माह में अगर हम यमुना जी में स्नान करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है। स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो भी इस महीने में यमुना नदी में स्नान करेगा वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगा। और इस महीने में आप तुलसा जी के सामने शाम के समय दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप रोज़ नहीं जला सकते हैं तो सिर्फ गुरुवार के गुरुवार आप दीपक जलाएं, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। इन दिनों में आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे तो आपको श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। हमें इस महीने में ना ही किसी के लिए गलत बात बोलनी चाहिए, किसी के लिए अपशब्द हमें नहीं बोलने चाहिए और ना ही सुनने चाहिए। अपने गुरुजन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ हमें आदर भाव रखना चाहिए। कभी भी उनसे गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए और अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए। तामसिक और मांसाहार भोजन का तो बिल्कुल भी सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए। बाल कटवाना और नाखून कटवाना भी इस महीने में सही नहीं रहता है। अगर हो सके तो आप ये सब काम भी ना करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।